श्री राम प्यारी रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण, 16वां विश्राम, 9 महापारायण, चौथा विश्राम चल रहा है। वनवास का समय चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी सहित वन में हैं। गांव के स्त्री पुरुष तपस्वी के वेश में देखकर, प्रभु को देखकर उनको बहुत कष्ट होता है कि नंगे पांव प्रभु वन में चल रहे हैं। माता सीता जी, लक्ष्मण जी नंगे पांव चल रहे हैं। वहां पहाड़ है, पर्वत है, ऊंची नीची गलियां हैं, जंगल है। वहां ऐसे वेश में देखकर गांव वालों को बहुत कष्ट हो रहा है प्यारे। और आपस में किस तरह बातें करते हैं, चौपाई हिंदी सहित सुने विस्तार से। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, वे आपस में बात करते हैं, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जो ये कांद मूल फल खाई, बादे सुधा दे असन जग माई। एक कहाइए साज सुहाए, आपो प्रगट भय विधि न बनाए। वे आपस में बात करते हैं, जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लागी वेद कहे विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजे सोन 10 चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। मुनि बोले, वह स्त्री पुरुष आपस में बात करते हैं, हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखी विधि मनुआनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेर सावन आने दुराए। मुनि बोले, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आया, वे पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। ये स्त्री पुरुष जंगल में बातें कर रहे हैं आपस में।
एक कहाई हम बहुत न जानई, आपुई परम धन्य करि मानई। ते पौने पौने पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी है जिन देखे। मुनि बोले, कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पूर्णिमान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। वे कहते हैं जो इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखोगे वे बहुत ही पुण्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं। इस तरह आपस में बात करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि कहे कहे बचन प्रिय रामा, लेहि नयन भरनी रसिय रामा। किम चालियाहि मारग अगम रामा, सुठे सुकुमार शरीर सिय रामा। मुनि बोले, इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साज समय जन सोए। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गाबर हृदय कहाई बरवानी। मुनि बोले, स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मन उस संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पहाड़ी से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मधुल परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित माई जे में दया हमारे। जो जगदीश इन्हें बनु दीना, कसन सुमन माय मारग कीना। मुनि बोले, वे कहते हैं इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। वह कहते हैं जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय मतलब फूल जगह जगह फूल क्यों नहीं बिछा दिया। कहते हैं पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाए, ये रखिए सखे आँखें हमारे। जे नर नारी ना अवसर आए, तिन सिय रामो न देखा न पाए। मुनि बोले, वे कहते हैं यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह श्री सीताराम जी को नहीं देख सकेंगे।
सुने सुरोप बोझाए अकुलाए, अब लग गए कहाँ लग भाए। समरथ धाये बिलो कहीं जाए, प्रमुदित फिरये जन्म फल पाए। मुनि बोले, उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अबला बालक वृद्ध जन रामा, कर में गए पछताए सिय रामा। होए प्रेम वश लोग में रामा, राम जहाँ जहाँ जाए सिय रामा। मुनि बोले, गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। गाँव गाँव से होई आनंदो, देखी भानुकुल कै राम चांदो। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नृपरानी दोषो लगावई। मुनि बोले, सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाँ ही एक अति भले नर नाओ, दीन हमारे जोए लोचन लाओ। कहाँ पर से पर लोग लुगाए, बातें सरल स्नेह सुहाए। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पे तुमातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य स्वदेशो धन्य स्वदेशो सल बन गाओ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पाए वो बिरांचे रचिते, ये जेहि के सब भांति सने। राम लखन पति कथा सुहाए, रही सकल मग कानन छाए। मुनि बोले,
ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक स्वरूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। देवी पूजे पद कामन तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह विधि रघुकुल कमल रवि रामा, मगलोगा सुख देत सिया रामा। जाहि चले देखत विपिन रामा, सिय सौमित्र समेत सिया रामा। उन्हीं बोले, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। प्यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।